के बारे में बातें चल रही है। अपने को क्या लिखना जी, IUPAC नाम लिखना है जी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसको बनाने के लिए कि हाँ सारा का सारा नेम मेरा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए जैसे कंपाउंड का। ये नहीं कि इंडिया में कुछ पढ़ लिया गया, पाकिस्तान में कुछ, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ जी, इस तरह का रूल है, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ जी। मैं अगर कोई भी नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने नाम लिखा मेरा श्रीमान जितेंद्र कौशिक नोकड़े मेरे पास, ये मेरे पूरा पूरा क्या जी नाम है जी मेरे पास। इसी तरह मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ड रूट, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी। फिर ये वर्ड रूट का जो पीछे लगते हैं उसको क्या बोला जाता है मेरे पास, सुफिक्स बोला जाता है। इससे अग लगता है उसको क्या बोला जाता है मेरे पास, प्रीफिक्स लगता है जी। जो मेरे पास सुफिक्स होते हैं, सुफिक्स मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा मेरे पास क्या है सेकेंडरी सुफिक्स। जो मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स होते हैं वो मेरे पास हाइड्रोकार्बन की क्या है चेन है वो बताते हैं कि मेरे पास सिंगल चेन है, कि मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर मेरे पास डबल बॉन्ड है, या मेरे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसका सुफिक्स मैं एन यूज करता हूँ, डबल बॉन्ड है तो एन यूज करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है तो एन यूज करता हूँ। उसके बाद मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, हाइड्रोकार्बन के चेन के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो उस हाइड्रोकार्बन चेन की क्या करते देते हैं प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास CH3 था जी, मेरा मैं इसको क्या बोलता हूँ जो इथेन बोलता हूँ, और मैंने CH3 लिख के यहाँ पर OH लगा दिया, मेरे पास मल्टा मस्ती सस्ते सस्ते बन जाते हैं जी मेरे पास। ठीक है जी, मेरे पास इथेनॉल बनता है, मेरे पास क्या बनता है जी, इथेनॉल बनता है जी। ये मेरे पास इसी तरह फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल, मेरे पास एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, ईथर, एसिड क्लोराइड, और मेरे पास क्या है जी एसिडामाइड है जी मेरे पास। ठीक है जी, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे मेरे पास। फिर मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स मेरे पास दो टाइप के, एक मेरे पास प्राइमरी, दूसरा मेरे पास क्या सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके पास साइक्लो बाई साइक्लो, और मेरे पास क्या था स्पाइरो। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखता हूँ, जैसे मैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, और मेरे पास क्या है आइडो, मेरे पास नाइट्रो। फिर अगर मेरे पास CH3 तो मैं बोलूँगा मिथाइल, इथाइल, और मेरे पास क्या है प्रोपाइल। अब उसने बोला मेरे पास 5 कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट में क्या यूज करता हूँ, जो पेंट यूज करता हूँ। इसके साथ साथ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा एन, तो मेरे पास क्या बन जाता है पेंटेन बन जाता है जी। उसके बाद इसने बोला मेरे पास कि इस कार्बन चेन के साथ मैंने किसको अटैच कर दिया, फ्लोरीन को ऐड कर दिया। फ्लोरीन मेरे पास किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फ्लोरो लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फ्लोरो। 5 कार्बन की चेन थी तो मैंने लिखा पेंट, और फिर मैंने क्या लिखा एन। फिर मेरे पास क्या थी, एक कार्बन की चेन थी, उस कार्बन की चेन में मेरे पास क्या जी अब डबल बॉन्ड आ गया। कितने कार्बन की चेन थी, सबसे पहले मेरे पास फ्लोरीन लगा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने फ्लोरीन लगाया कि मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा था, मैंने लिखा फ्लोरो। फिर मेरे पास 5 कार्बन थे तो मैंने लिखा पेंट, और मेरे पास एक सिंगल डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के लिए मैं इन यूज करता हूँ, तो अब की बार मैंने क्या लिख दिया, इन लिख दिया, पेंटेन बनता है मेरे पास। ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास 4 कार्बन थे, जब 4 कार्बन थे तो मेरे पास नाम क्या था, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड था, तो मेरे पास 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए मेरे पास क्या जी एन, और मेरे पास अल्कोहल का मैं क्या यूज करता हूँ जी ओल यूज करता हूँ। मेरे पास ब्यूट प्लस मेरे पास एन प्लस मेरे पास क्या जी ओल, तो मेरे पास नाम क्या बनता है जी ब्यूटेनॉल बनता है जी। ओके। अब मेरे पास एक एल्केन है, उस एल्केन मेरे पास CH था, इसका नाम मेरे पास क्या है मीथेन है। इस मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और मेरे पास क्या आता है CH3 आता है, तो CH3 का नाम क्या बन जाता है मिथाइल। जैसे मेरे पास एक कार्बन की चेन थी, इस कार्बन की चेन पर मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया। अब इसे मेरे पास मीथेन तो है नहीं, इसका नाम मैं क्या लिखता हूँ जो मिथाइल लिखता हूँ जी। क्या लिखता हूँ मैं, मिथाइल। मैंने एन हटा के किसको रिप्लेस कर दिया उससे, YL से। मेरे पास एन था, किससे रिप्लेस कर दिया, YL से, तो मेरे पास क्या बन जाता है मिथाइल। इसी तरह मेरे पास एल्केन तो एल्केनाइल, और एल्काइन में से YL मेरे पास। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, एक साइक्लिक रिंग है, कोई इसका नाम लिखने के लिए पूछा जाए तो मेरे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन थे। अब जो हमने लिखा था यहाँ पर देख, मेरे पास साइक्लिक सिस्टम, सबसे पहले साइक्लो लिखा जाएगा, तो इसने क्या लिखा मेरे पास साइक्लो, फिर मेरे पास वर्ड रूट ब्यूट, और फिर मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स तो एन लिखा। फिर मेरे इसने क्या लिखा साइक्लो ब्यूट, और डबल बॉन्ड था तो क्या लिख दिया एन लिख दिया मेरे पास। ठीक है जी, ये बात कराई थी। उसके बाद देखूंगा कि मैं अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर मेरे पास कोई कार्बन चेन होगी तो मेरा मकसद क्या होगा, सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करूँगा। मेरा सबसे लंबी चेन, ये मेरे पास सबसे लंबी चेन, ये मेरे पास मकसद ही क्या है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना है। जैसे तैसे करके क्या सेलेक्ट करना, सबसे लंबी चेन। जो लंबी चेन होती है उसको बोला जाता है मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, और मेरे पास क्या है पेरेंट चेन। जो साइड वाली चेन होती है उसको क्या बोला जाता है मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, या क्या बोलता हूँ जो ब्रांच चेन बोलता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि ये तो बात ठीक है कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करोगे, लेकिन लंबी चेन सेलेक्ट करने के साथ साथ उस चेन को सेलेक्ट करोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या आएंगे मेरे पास सबसे ज़्यादा। तो मेरे पास एक तो चेन मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की। लेकिन सेलेक्ट मैंने किसको किया, इसको किया, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने थे, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या था मेरे पास एक ही। फिर बोला लोअस्ट लो कंट्रोल,
कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड दिया 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, और ये भी मेरे पास 1 2 3 4 5 6। मैं नंबरिंग दोनों साइड से कर सकता हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड से भी और कौन सी राइट हैंड साइड से भी। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा, सबसे कम नंबर कौन सी साइड से मिल रहा है, 3 की साइड से, और ये मेरे पास कौन सा दूसरी साइड। ठीक है जी, आई बात समझ में। लोएस्ट लॉक एंड रोल के बाद आता है मेरे पास लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रोल। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट रूल है, कौन सा रूल मेरे पास, रूल नंबर 4 मेरे पास लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रोल आपके पास। ठीक है जी, ये रूल क्या कहता है कि आपके पास एक कोई कार्बन की चेन है जी, आपने बोला 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या जी 7। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसने कोई ग्रुप लगा दिया, मेरे पास क्या जी फ्लोरीन। ठीक है जी, फिर उसने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया मेरे पास CH3। ठीक है जी, यहाँ पर भी उसने कोई फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया। ठीक है जी, चलो इतने से समझाता हूँ एक बार में। ये मेरे पास नंबरिंग करने के और यहाँ पर उसने लगा दिया जी मेरे पास क्या जी ब्रोमीन। अब मैं आपसे पूछूं, आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करोगे राइट हैंड साइड से, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट से। बोला 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या 7। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, मेरे पास 4 पे और 6 पे। अगर मैं नंबरिंग किस से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपके किस पे आ रहे हैं जी, 2 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे और फिर मेरे पास क्या है 6 पे जी। ठीक है जी, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी 2 पे आ रहा है, यहाँ पर भी 2 पे आ रहा है जी। सेट की बात करें, अब जो नेक्स्ट मेरे पास नंबर किस पे आ रहा है जी, 3 पे, और इस पे किस पे जी 4 पे, तो मैं नंबरिंग उससे स्टार्ट करूँगा जहाँ पर मेरे पास जो पहला ही सब्स्टिट्यूएंट मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 पे था, यहाँ पर 2 पे, ये मेरे पास 3 है या 4 है, तो मैं बोल दूँगा नंबरिंग में किससे करूँगा, जैसे मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले आओ पहले पाओ वाली पोजीशन, यहाँ से तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, कि उस सेट से स्टार्ट किया जहाँ पर मेरे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलेगा। पूरे सेट की बात करूँगा जी, अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी होती है, मेरे को मिलता 2 3 और यहाँ पर मेरे क्या होता 2 3 होता, फिर मेरे पास 4 और 5 में किसके रेफरेंस देखूँ, 4 वाले को जी, मैं अगला नहीं देखूँगा आगे मेरे पास क्या आएगा जी। ओके जी, आई बात समझ में। मेरे पास इस टाइप की अगर और कंपाउंड्स की बात करते हैं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जी, आप बताओगे कि नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके जी, आपकी सेवा में एक क्वेश्चन हाजिर है जी, उसने लिखा मेरे पास 5 कार्बन की तो ये चेन 1 2 3 4 और मेरे पास क्या जी 5 और मेरे पास 1 2 1 2 3। ठीक है जी, आप नंबरिंग कहाँ से करोगे जी, बोल योग्यता कहाँ से, फर्स्ट की तो इसी साइड से 1 2 3 4 5। पहले रूल कहाँ गए, पहले वाले रूल, अच्छा पहले वाले भी लगाने हैं, पहले वाले भी लगाने हैं, ठीक है लगाते हैं, सारे ही बताने हैं एक में, सारे बताने हैं, जितने पीछे वाले रूल हो गए सारे अप्लाई करेगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट नंबर किसको सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर चेन बना के दिखाने के, हाँ अलग अलग बताने फिर तो ये ना ना एक में ही सारी चीज़ें रूल देख, मैं एक यूज करके दिखाता हूँ फिर बताना, देख रहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 मेरे पास क्या 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है।
अब 7 कार्बन की चेन तो मैंने देख ली। अब बात आएगी नंबरिंग की, कहाँ से करूँ। एक तो ये है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या जी 7। दूसरा मेरे पास क्या जी 1 2 3 4, मैं यही लिख दी 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास 7। यहाँ से मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे किस पे आ रहे हैं जी 3 पे और 4 पे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहे हैं जी 4 और किस पे 5 पे। तो मैं किसको नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा जी। पहले किस पर आया 3 पर, तो मैंने प्रेफरेंस किसको दी 3, ये 4 पर। तो ये तो मेरे पास कट हो गया। अब कोई इसका नाम पूछ ले जी, नाम क्या लिखोगे आप इसका? हाँ जी इसका नाम 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा। 3 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है एक CH3। 4 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है एक 4 पे हाँ CH3 नीचे। एक CH3। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जी। 2 कार्बन है जी मेरे पास क्या जी। इससे नेक्स्ट रूल है मेरे पास जी, इसे मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। जो मेरे पास नेक्स्ट रूल क्या आएगा, इससे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि साइड चेन की नेमिंग ऑफ साइड चेन मेरे पास क्या जी। नेक्स्ट रूल का नाम क्या मेरे पास नेमिंग ऑफ साइड चेन। साइड चेन का नाम कैसे लिखूंगा जी, ठीक है समझाऊं जी। इसी में दोनों चीज़ आपके एक साथ चलेगी इसी में। पहले तो मेरा क्या था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने क्या कर ली सिलेक्ट कर ली, ये मेरे पास सबसे पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, जो कैसे भी मैं चेन सेलेक्ट करूँ जी। उसके बाद बोला गया कि मैं उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर दूंगा, इसलिए नंबरिंग मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करते जी। इसके बाद आएगा जी इतना हो गया, इसके बाद इसका नाम लिखो। नाम लिखोगे तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या जी CH3 है जी, ये मेरे पास CH2 और ये मेरे पास क्या जी CH3 है जी। जब जैसे मतलब सब्स्टिट्यूमेंट और लॉन्ग चेन में तो अपन ये वाली चेन लिया, तो नाम लिखेंगे तब भी यही वाली चेन में लेंगे। मतलब जो अलग से सब्स्टिट्यूमेंट बनाने हैं उनके लिए भी यही चेन होगी। हाँ ये तो मेरे पास चेन होगी। इतने रूल सारे मेरे वैलिड है, सारे जितने रूल मैंने थे वे मैंने अप्लाई कर दिए। अब मेरे को देखना है कि साइड चेन से मेरे पास चीज़ें कितनी कनेक्टेड है जी। ये तो मेरे पास एक चेन बना रखी कॉम्प्लेक्स से, इसको थोड़ा और इजी करके लिख दूँ ताकि और समझ में आए। अब क्या किया कि मेरे पास ये बात तो समझ में आ गई थी इतनी। दूसरी बात कि ये 7 कार्बन की चेन है, मैंने इस 7 कार्बन की चेन को एक बार समझाने के लिए सिंपल 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास 7 स्ट्रेट चेन में लिख दिया। फिर मैंने बोला 3 पे मेरे पास CH3 लगा हुआ है और 4 पे मेरे पास C2H5 लगा हुआ है जी। ये मेरे पास क्या है जी मिथाइल, और ये मेरे पास क्या है जी CH4 होता तो क्या लिखता मिथेन। अगर मेरे पास सागर होता मेरे पास CH4 तो आपने इसका नाम क्या पढ़ा जी मिथेन पढ़ा। अब ये किस तरह से कनेक्टेड है CH3, ये ग्रुप मेरे पास CH3 आगे किसी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरे पास एन रिमूव होके क्या लग जाएगा जी आइल मिथाइल। ये दूसरा मेरे पास क्या है जी, वैसे तो C2H6 इसका कॉमन जर्नल फार्मूला C2H6 होता है मेरे पास, इथेन होता है मेरे पास क्या जी इथेन। लेकिन मेरे को नज़र कैसा आ रहा है मेरे पास C2H5, मतलब एक हाइड्रोजन गायब है। जब एक हाइड्रोजन में इसने क्या कर दिया रिमूव कर दिया तो मैंने क्या इथाइल लिख दिया जी। ठीक है अब मेरे पास यहाँ पर मिथाइल भी और मेरे पास इथाइल भी। अब बात आएगी मैं लिखूं पहले किसको, तो मेरे को जो रूल है नेम ऑफ साइड चेन, जब आप साइड चेन का नाम लिखोगे तो आप किस में लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे जी। क्या आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए पहले आएगा तो ए पहले लिखोगे, बी बाद में आएगा तो बी, ABCD के हिसाब से लिखोगे जी अल्फाबेटिकली। क्या जी आप अल्फाबेटिकली लिखोगे। जब आप अल्फाबेटिकली लिख रहे हो तो पहले इथाइल आता है मिथाइल आता है जी, मिथाइल आता है पहले मिथाइल या इथाइल। अच्छा अल्फाबेटली अल्फाबेट ई पहले आता है। नंबरिंग आपने कहाँ स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7। मैं इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। पहले मेरे पास इथाइल आता है, इथाइल कितने पे आया 4 पे, तो लिखूंगा 4, फिर लिखूंगा हाइफन, फिर मैं क्या लिखूंगा मेरे पास इथाइल, फिर मैं लिखूंगा मेरे पास डैश, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा डैश, फिर मैं क्या लिखूंगा जी मिथाइल
4 इथाइल 3 डैश मिथाइल, कितने कार्बन है वर्ड रूट में? 7 कार्बन है वर्ड रूट में। 7 के लिए आप क्या यूज करते हो? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? एन। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन बनेगा जी। क्या बनेगा आपके पास? 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। क्योंकि उस साइड 2 सब्स्टिट्यूएंट है। मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा, मैं बोल जाऊंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेरे पास। ठीक है जी, यह नंबरिंग में क्या राइट हैंड से। अब मैं देखूंगा मेरे पास लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल। ये कहता है कि आपके पास 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर आपके पास 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है जी। ये बोल रहा है जी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे है, 5 पे 2 है, 1 2 पे है, फिर आपके पास किस पे है? 4 पे। पहला मेरा 2 पे आया, 2 पे आया, दोनों बराबर है जी। दूसरा मेरे पास 2 पे आया, किस पे? 4 पे। तो ये हार गया, ये मेरे पास जीत गया जी। ठीक है जी, हारने वाले को क्या कर दिया गया? चल भाई, अब नाम लिखना किसका? जो मेरे पास जीतता हुआ जी। जीतते हुए का नाम लिखा किसने? सागर ने। सागर बोला देख मास्टर बात ऐसे है जी, मैं बताता हूँ तेरे को, तने को नहीं आंदा, मैंने नाम लिखना है। मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप मेरे पास, ठीक है जी। फिर सागर ने बोला जी 2 मिथाइल ग्रुप। फिर सागर ने बोला अपने पास कितने जी? 3 मिथाइल ग्रुप थे जी। अब क्या कहता है? सबसे पहले मैं किसका नाम लिखता हूँ? ये मेरे पास साइड चेन है, मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, मैं नाम किसका लिखूंगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखता हूँ जी। जो मेरे पास ये रूल था वैलिड है जी, इसके हिसाब से मैं नाम लिखता हूँ जी। इसके हिसाब से मैंने नाम लिखा, और ये था क्या? हाँ ये था। अब मेरे पास मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पर है? कितने मिथाइल? 3 मिथाइल। तो मैं लिखूंगा पहला मिथाइल किस पर? 2 पर। दूसरा मिथाइल किस पर? 2 पर। एक मिथाइल किस पर? 4 पर। आइफन, हाँ 2 2 4, 2 2 4। मैं सर जी समझाऊंगा। मेरे पास ट्राई, फिर मेरे पास क्या जी? मिथाइल, फिर मेरे पास क्या जी? पेंटेन। 5 कार्बन है जी, ठीक है जी। 5 कार्बन थे जिसके, और सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड थे जी। चलो थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। 5 कार्बन थे, इसका नाम अपन धर दिया रामफल। सारे के सारे एक के कैटेगरी के थे। अपन ले लिए कौन से ले? याद एक्स कैटेगरी थी, कोई केवरा वीडियो अपलोड करता कौन चिड़ित से। एक्स कैटेगरी थी अपने पास कोई भी, ठीक है जी। इस रामफल के एक्स कैटेगरी का इतना काम हो लिया। इस रामफल के 5, पहले का नाम C1, दूसरे का नाम C2, तीसरे का नाम C3, चौथे का नाम C4 और पांचवें का नाम C5। जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं जी, वैसे ही। फिर जो C2 थे नहीं, उसके 2 थे। एक तो नाम मेरा क्या था जी? मींडू। एक का नाम क्या था जी? टेंडू। और इसका नाम क्या था मेरे पास? शेंडू नाम था जी। मेंडू, टेंडू और सेंडू, ये मैंने बताना पड़ेगा मेंडू और टेंडू किसका जी? रोल नंबर 2 के थे, C2 के थे जी। टेंडू और मेंडू C2 के, C2 के टेंडू और मेंडू। एक मेरा सेंडू बच गया। सेंडू किसका था जी? C4 पे था। किस पे था? रोल नंबर 4 का था जी। तो बताऊंगा नहीं, मेरे पास 3 छोरे हैं जी। एक मेरे पास सेंडू, एक मेरे पास टेंडू, एक मेरे पास मेंडू। सेंडू और मेंडू 2 2 पाओगे जी, और जो सेंडू है वो 4 नंबर पाओगा जी। फिर बोला तीनों लड़के हैं, तो तीनों के लिए मैंने क्या 3 थे, तो लिखूंगा 3, और फिर मैं क्या बोला? लड़के। तो मैंने बोला मिथाइल, 3 मिथाइल। और मैंने क्या बोला? ट्राई मिथाइल। और फिर मेरे पास थे किसके? रामफल के। वंशवेल किसके? रामफल के। कितने के थे उसके? 5 थे। पेंट, और फिर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो मैंने क्या लिख दिया? एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के चेन बनेंगे जी। एक नंबरिंग मेरे पास कौन सी हो सकती है जी? मैंने बोला मेरे पास 1 2 3 4
5 6 7 और मेरे पास क्या जी 8। जब पर्पल कलर वाली नंबरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सेट किस पे आएगा 2 पे 5 पे और मेरे पास किस पे जी 6 पे। जब बात आती है किसके रेड की तो रेड पे जो सब्स्टिट्यूएंट किस पे है 3 पे 4 पे और मेरे साथ कौन से सेट से नंबरिंग करनी सही रहेगी लेफ्ट या राइट। एक पे किस पे आ रहा है 3 पे फिर मेरे पास 4 पे फिर 7 पे यहाँ पर मेरे पास किस पे 2 पे। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ लेफ्ट से 2 वाले से। अब इसका नाम क्या लिखूँगा मेरे पास एक मेरे पास ये मिथाइल है 2 मेरे पास दूसरा मिथाइल 6 मिथाइल मेरे पास तीसरा मिथाइल। ठीक है जी तो मैं क्या लिखूँगा मेरे पास 3 पे ट्राइन ना मेरे पास 2 पे 5 मेरे 5 पे 6 पे मेरे पास ट्राई फिर मेरे पास क्या जी मिथाइल और फिर मैं क्या लिखता हूँ जो ओक्ट और फिर मैं क्या लिखता हूँ जी एन। दोनों रूल हो गए मेरे पास कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैं क्या से क्या लिखूँ जी कि सबसे पहले लोवेस्ट और फिर आपके पास क्या जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके S3 और एक साइड मैंने लिख दिया C2H5। मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा दोनों ही 3 3 पे आ रहे हैं। हाँ अगर मेरे पास इफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम ऑन द सेम पोजीशन तो मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा मेरे पास ये रूल मेरे पास कौन सा रूल है छठा रूल। जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ये कौन सा रूल था पहले अपने पास चौथा पांचवा नेमिंग ऑफ साइड चेन फिर मेरे पास क्या छठा रूल है जब आपके पास दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आपके पास क्या हो सेम हो तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर मैं देखूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर किसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली मैं क्या देख रहा हूँ जो मेरे पास एक साइड मेरे पास मिथाइल है और एक साइड मेरे पास क्या है जी मिथाइल भी 3 पे और ये मेरे पास क्या जी इथाइल भी 3 पे। तो मैं अल्फ़ाबेटिकली मेरे पास पहले कौन आता है ई बाद में मेरे पास कौन आता है एम। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या जी 6। तो मैं क्या लिखूँगा मेरे पास 3 पे मेरे पास क्या होगा इथाइल 4 पे मेरे पास क्या होगा जी मिथाइल उसके बाद कितने कार्बन 6 कार्बन हैग और उसके बाद क्या लिख दूंगा जी एन डन लिख दोगे नाम क्या है इसका वैसे 6 इसका रूल numbering of different alkyl group at equivalent position number of different हाँ है number of different alkyl group number of different alkyl group at equivalent position क्या आते हैं ना नंबरिंग किस साइड से सारे नंबरिंग लिख दोगे सर चीजें